स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करते हैं WCS के बारे में। ठीक है, हमने WCS का इंट्रोडक्शन देख लिया है। आज हम देखेंगे WCS का पहला मॉड्यूल जिसका नाम है इकाई भिन्न। ठीक है, ये हमारा कौन सा फर्स्ट मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1। ठीक है, मॉड्यूल 1 में हम अलग अलग चैप्टर को देखेंगे, अलग अलग टॉपिक को देखेंगे। तो इस सिलसिले में हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो इकाई प्रणाली वर्गीकरण है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सिस्टम। ठीक है, यूनिट सिस्टम होता क्या है, इकाई क्या होता है, मात्रक क्या होते हैं, उसको कैसे लिखा जाता है, उसको सिंबल में कैसे लिखते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, बोल रहा है आवश्यकता कि यूनिट की आवश्यकता क्या है, इकाई की आवश्यकता क्या है। बोला है सभी भौतिक राशियों को मूल राशियों के रूप में मापा जाना चाहिए। ठीक है, जो भी हमारी राशि है उनको मापने के लिए एक मूल राशि होनी चाहिए जिससे हम उसका क्या कर सके, मापन कर सकें। ठीक है, आगे देखते हैं हम इकाई या मात्रक। ठीक है, जैसे कोई भी चीज हम तोलते हैं तो किस में आता है, भार में आता है, किलोग्राम में आता है। ठीक है, कोई लंबाई को हम मापते हैं तो मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं। तो इस तरह की इकाई या यूनिट का हम लोग प्रयोग करते हैं किसी भी राशि को मापने के लिए। ठीक है, उसमें बोल रहा है एक इकाई को एक प्रकार की मानक या निश्चित मात्रा को के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका उपयोग उसी प्रकार की अन्य राशियों को मापने में किया जाता है। ठीक है, इकाई का मतलब क्या है, इकाई एक प्रकार की क्या है, मानक या निश्चित मात्रा है। ठीक है, जो इकाई होती है वो किसी भी चीज की एक निश्चित मात्रा होती है जो परिभाषित की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई इतना बड़ा हम टुकड़ा ले लिया, ठीक है, किसी पदार्थ का कोई इतना बड़ा सा हम टुकड़ा ले लेते हैं, तो उसको जब हम कहीं पे तोलते हैं तो भार उसका हम किलोग्राम में लिखते हैं। तो निश्चित हम लोग करते हैं कि इतना द्रव्यमान आएगा तो क्या कहलाएगा, वो हमारा 1 किलोग्राम कहलाएगा। ठीक है, जैसे मीटर को या दूरी को हम लोग मापते हैं तो देखते हैं यहाँ से यहाँ तक की एक निश्चित दूरी को हम क्या बोल सकते हैं, मीटर। ठीक है, मान लीजिए हमने इसको निश्चित दूरी को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि यहाँ से यहाँ तक, एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक की इतनी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, मीटर बोलेंगे। तो वो हमारा मीटर क्या हो गया, यूनिट हो गया। ठीक है, इस तरह से हम अलग अलग राशि को अलग अलग यूनिट में हम लोग क्या करते हैं या अलग अलग इकाई में परिभाषित करते हैं। आगे है हमारा वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन। इसमें हम यूनिट के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में क्या है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, दो प्रकार के हमारे मात्रक होते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे मूल मात्रक या फंडामेंटल यूनिट। लंबाई, द्रव्यमान और समय की मूल राशियों की इकाइयां हैं। ठीक है, जो फंडामेंटल मात्रक होते हैं वो हमारे क्या है, लंबाई है, द्रव्यमान है और समय है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक जो मूल राशियों से उत्पन्न होते हैं या मूल मात्रक से उत्पन्न होते हैं उनको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। वे मात्रक जो मूल मात्रकों से व्युत्पन्न होते हैं या उत्पन्न होते हैं और मूल मात्रक के साथ निरंतर संबंध रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे हमारा हो गया क्षेत्रफल, आयतन, दबाव, बल इत्यादि। ठीक है, ये सब हमारे क्या हैं, हमारे व्युत्पन्न मात्रक हैं जो मूल मात्रक से उत्पन्न होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं मात्रकों की प्रणाली। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, मात्रक को किस किस प्रणाली में हम मापते हैं, किस किस प्रणाली में उसका डिफिनीशन दिया गया है, उसको हम लोग देखते हैं। पहला इसमें है हमारा FPS प्रणाली या ब्रिटिश प्रणाली। ठीक है, FPS प्रणाली को हम लोग ब्रिटिश प्रणाली बोलते हैं। प्रणाली जिसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय का मूल मात्रा क्रमशः फुट, पाउंड और सेकेंड होता है। ठीक है, इसमें हम लंबाई को फुट में मापते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं और समय को सेकेंड में मापते हैं। ठीक है, अगला है हमारा इसमें दूसरा CGS प्रणाली। इसे मीट्रिक प्रणाली भी बोलते हैं, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय का मूल मात्रा क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड है। ठीक है, यहाँ पे हम लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मापते हैं। किस पद्धति में, CGS पद्धति में। अगला है तीसरा हमारा MKS प्रणाली, है ना, इसको भी एक मीट्रिक प्रणाली ही बोलते हैं। ठीक है, तो मीट्रिक प्रणाली में हमारा दो आ गया, CGS आ गया और MKS आ गया। MKS में हम लंबाई, द्रव्यमान और समय को जो है हम किस में मापते हैं, लंबाई को हम मापते हैं मीटर में, द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में और समय को मापते हैं सेकेंड में, है ना। आगे है हमारा चौथा SI मात्रक। ठीक है, SI मात्रक को हम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, यानी ऑल वर्ल्ड में जो भी हमारे मापन की जो इकाइयां होती हैं वो SI के आधार पर चलती हैं।
तो एसआई में क्या होता है, एसआई में हाँ इंटरनेशनल इकाई के रूप में जाना जाता है, जो फिर से मीट्रिक और मूल मात्रकों की है। उनके नाम और प्रतीक इस प्रकार है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं चार्ट में एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, एसआई की मौलिक इकाइयाँ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस एंड एसआई, है ना। तो इसमें जो हमारी मूल राशियां होती हैं उनको अलग अलग पद्धति में जो हमारे मापक मापते हैं उनकी क्या क्या वैल्यू होती है उसको हम लोग देखते हैं, ब्रिटिश इकाई में, मीट्रिक इकाई में और इंटरनेशनल इकाई में, है ना। तो हमारे यहाँ पे क्या मूल राशियां दी गई हैं और जिस पद्धति में मापी जाती है उसको दिया गया है ब्रिटिश इकाई में, मीट्रिक इकाई में और इंटरनेशनल इकाई में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कितनी मूल राशियां हैं, 6 मूल राशियां हैं, ठीक है। वैसे होती तो 7 है लेकिन यहाँ पे 6 ही दिया गया है। 7वां हमारा होता है पदार्थ की मात्रा, क्या होती है, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। पदार्थ की मात्रा को हम मोल में मापते हैं, यहाँ पे नहीं दिया गया, यहाँ पे 6 ही दिया गया। तो पहला है हमारा लंबाई, ठीक है। लंबाई को हम एफपीएस में फुट में मापते हैं, है ना। सीजीएस में हम क्या सेंटीमीटर में मापते हैं, इसका जो सिंबल है फुट का एफटी होगा, सेंटीमीटर का सीएम होगा, ठीक है। यहाँ पे एफपीएस हो गया, ये सीजीएस हो गया, आगे एमकेएस है, आगे में एसआई यूनिट है, ठीक है। तो हम एमकेएस में लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, और एसआई यूनिट में भी हम मीटर को या लंबाई को मीटर में ही मापते हैं। अगला है हमारा द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम एफपीएस में पाउंड में मापते हैं, ठीक है। पाउंड को हम एलबी से लिखते हैं, एलबी, ठीक है। अगला है सीजीएस में हम द्रव्यमान को किस में मापते हैं, ग्राम में मापते हैं, ग्राम को सिंपल स्मॉल जी से हम लोग लिखते हैं। आगे है एमकेएस पद्धति। एमकेएस में हम द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में और इसका सिंबल होता है हमारा केजी, है ना। एसआई यूनिट में भी हम द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम में, और इसका हमारा जो सिंबल होता है केजी होता है। अगला है हमारा समय। अगली जो मूल राशि है हमारा क्या है, समय है। हम समय को एफपीएस में सेकंड में मापते हैं, सीजीएस में भी सेकंड में मापते हैं, एमकेएस में भी सेकंड में मापते हैं और एसआई यूनिट में भी हम समय को सेकंड में ही मापते हैं। अगला है हमारा जो मूल राशि है वो विद्युत धारा है ना। विद्युत धारा को हम एफपीएस में एम्पियर में मापते हैं, सीजीएस में भी एम्पियर में मापते हैं, एमकेएस में भी एम्पियर से ही मापते हैं और एसआई में भी एम्पियर से मापते हैं। इसका जो सिंबल होता है हमारा कैपिटल ए होता है। आगे है हमारा तापमान। अगली जो हमारी मूल राशि है क्या है, तापमान। तापमान को हम फ़ारेनहाइट में मापते हैं, इसमें एफपीएस पद्धति में हम फ़ारेनहाइट में मापते हैं। इसका जो सिंबल होता है डिग्री एफ होता है, कैपिटल एफ। आगे है सीजीएस में हम सेंटीग्रेड में मापते हैं, इसका जो सिंबल होता है डिग्री कैपिटल सी होता है। आगे है एमकेएस में भी हम क्या करते हैं, सेंटीग्रेड में मापते हैं, इसका जो सिंबल होता है डिग्री सी होता है। आगे एसआई यूनिट में हम क्या मापते हैं, केल्विन में मापते हैं, किसको, तापमान को, और इसका जो सिंबल होता है कैपिटल के होता है। आगे है हमारा 6वां ज्योति तीव्रता, ठीक है। ज्योति तीव्रता को हम एफपीएस में कैंडेला में मापते हैं, जो सिंबल होगा हमारा सी डी होता है, ठीक है, कैपिटल सी और स्मॉल डी। और सीजीएस में भी हम क्या कैंडेला में मापते हैं, ठीक है, और इसका क्या होता है हमारा सी डी होता है। एमकेएस पद्धति में भी कैंडेला ही होता है और सी डी इसका सिंबल है। एसआई यूनिट में भी कैंडेला है और सी डी इसका क्या है, सिंबल है। तो ये हमारे क्या है, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस और एसआई जो पद्धतियां हैं उसमें हम जो हमारी मूल राशियां हैं उसको मापने की पूरा दिया गया है कि किसको किस में मापते हैं। तो इसको आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा एक बार। हम लोग देखते हैं इकाइयां और एम्ब्रेविएशन, ठीक है। यूनिट और एम्ब्रेविएशन क्या है उसका, उसको हम देखते हैं। यानी जो हमारी इकाइयां हैं उसकी क्या क्या मात्राएं हैं और उसका प्रतीक क्या है और उसका संक्षिप्त चिन्ह क्या है, ठीक है। यानी प्रतीक में उसको हम कैसे परिभाषित करते हैं, कैसे उसको लिखते हैं, और उसका जो संक्षिप्त चिन्ह है उसको भी हम लोग देखते हैं क्या होता है ना। इसमें पहला है हमारा कैलोरी मान किलोजूल, है ना। कैलोरी मान किलोजूल को हम किलोजूल प्रति घंटा में लिखते हैं और इसको सिंपल जो संक्षिप्त रूप में लिखते हैं केजे बटा केजी, ठीक है, किलोजूल बटा में केजी। आगे है दूसरा हमारा विशिष्ट ईंधन की खपत, है ना। विशिष्ट ईंधन की खपत को हम लिखते हैं किलोग्राम प्रति घंटा प्रति न्यूटन, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं केजी प्रति हावर प्रति न्यूटन, ठीक है। आगे है हमारा तीसरा लंबाई। लंबाई को हम किस में मापते हैं, अलग अलग है, मिलीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, है ना। तो इसका जो सिंबल होगा एम होगा, एम होगा और किलो के एम होगा, यानी किलोमीटर। आगे हमारा चौथा द्रव्यमान। द्रव्यमान को का प्रतीक जो होगा वो किलोग्राम होगा और ग्राम होगा,
ठीक है। ग्राम हम लोग जनरली क्या द्रव्यमान को ग्राम और किलोग्राम में मापते हैं, है ना। तो किलोग्राम के लिए हम लोग केजी लिखते हैं और ग्राम के लिए हम लोग स्मॉल जी लिखते हैं। आगे है हमारा पांचवा समय। समय को हम सेकेंड में, मिनट में और घंटे में लिखते हैं। इसका जो चिन्ह होगा हमारा समय के लिए स्मॉल एस होगा, मिनट के लिए MIN होगा और घंटे के लिए H होगा स्मॉल वाला। आगे है हमारा छठवां चाल। चाल को हम किस में लिख सकते हैं? सेंटीमीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा में, मील प्रति घंटा में। इसके लिए हम सेंटीमीटर पर सेकंड लिखेंगे, मीटर पर सेकंड लिखेंगे, किलोमीटर पर घंटा लिखेंगे और मीटर पर मील लिखेंगे, ठीक है। MP यानी मील पर आवर, है ना। आगे है हमारा सातवां त्वरण। त्वरण को हम एक्सीलरेशन बोलते हैं, ठीक है। त्वरण होता है मीटर प्रति वर्ग सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे है हमारा आठवां बल। बल को हम लोग लिखते हैं न्यूटन या किलो न्यूटन में, ठीक है। तो बल का मात्रक हो गया न्यूटन और उसको हम अलग से और भी लिख सकते हैं किलो न्यूटन में। आगे हमारा नौवां गति। गति को हम लोग क्या लिखते हैं? न्यूटन मीटर, ठीक है। गति को हम लोग लिखते हैं न्यूटन मीटर में। आगे है 10वां हमारा कार्य। कार्य का सिंपल होता है यूनिट जूल होता है, जूल को हम लोग जैसे लिखते हैं। आगे हमारा 11 नंबर पावर। पावर को हम लोग किस में डिफाइन करते हैं? हार्स पावर में या वाट में या किलोवाट में। हार्स पावर को हम लोग HP लिखते हैं, वाट को कैपिटल W लिखते हैं, किलोवाट को स्मॉल k एंड कैपिटल W लिखते हैं। आगे है हमारा 12 नंबर दाब। दाब को हम लोग लिखते हैं न्यूटन प्रति स्क्वायर मीटर, ठीक है। इसको लिखेंगे N पर M स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आगे है हमारा कोण, ठीक है। कोण को हम किस में लिखते हैं? रेडियन में लिखते हैं, ठीक है। रेडियन को हम लोग RAD सिंपल लिखते हैं। आगे है 14 नंबर में हमारा कोणीय गति। कोणीय गति को हम रेडियन प्रति सेकंड में, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर में या परिक्रमण प्रति मिनट या RPM जिसको बोलते हैं। अगला है परिक्रमण प्रति सेकंड, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? रेडियन प्रति सेकंड कोणीय गति को। उसके बाद लिख सकते हैं रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तीसरा लिख सकते हैं हम लोग RPM, रोटेशन पर मिनट। और हमारा जो चौथा होगा वो RB पर एस होगा, ठीक है, यानी RPM प्रति सेकंड होगा। आगे हम लोग देखते हैं हमारा जो भी यूनिट है उसको डेसिमल के मल्टीपल में लिखते हैं, यानी 10 की पावर कितना लिखेंगे तो क्या होता है ना। इसको हम लोग देखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? दशमलव, गुणज और यूनिट के पार्ट्स, ठीक है। डेसिमल, मल्टीप्लायर्स एंड पार्ट ऑफ यूनिट, ठीक है। इसमें क्या है? 10 की पावर को डिफाइन किया गया है, उसकी कितनी वैल्यू होती है उसको दिखाया गया है, उसका प्रीफिक्स क्या होता है और उसके लिए क्या चिन्ह यूज करते हैं और किसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में पूरा बताया गया है ना। तो इसमें क्या है? इसमें पहला सामान्य हम देखते हैं, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं 10 की पावर 1, ठीक है। 10 की पावर 1 का वैल्यू होता है 10 होता है, इसको लिखते हैं हम लोग डेका, ठीक है। अब 10 की पावर से हम ऊपर चलेंगे, ठीक है। 10 की पावर ऊपर हमारा क्या है? 10 की पावर 2, ठीक है। 10 की पावर 2 का वैल्यू होता है 100, इसको लिखते हैं हेक्टो। 10 की पावर 3 होता है हमारा, इसको लिखते हैं हम लोग किलो, ठीक है। 10 की पावर, उसके बाद अगला स्टेप आता है 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 को हम लोग लिखते हैं मेगा, ठीक है। आगे है हमारा 10 की पावर 9। 10 की पावर 9 को लिखते हैं हम लोग गीगा। उसके बाद है हमारा 10 की पावर 12। 10 की पावर 12 को हम लोग लिखते हैं टेरा, ठीक है। अब इसके लिए जो चिन्ह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे देखें ना, डेका के लिए हम लोग DA लिखते हैं, हेक्टो के लिए स्मॉल h लिखते हैं, किलो के लिए K लिखते हैं, मेगा के लिए कैपिटल M लिखते हैं, गीगा के लिए कैपिटल G लिखते हैं और टेरा के लिए कैपिटल T लिखते हैं, ठीक है। ये तो हो गया 10 की पावर का प्लस में वैल्यू। अब हम लोग देखेंगे 10 की पावर का माइनस में क्या वैल्यू होता है, ठीक है। तो यानी आगे हम इसमें देखते हैं दूसरा क्या होगा? 10 की पावर -1। 10 की पावर -1 का वैल्यू क्या होता है? 0.1 होता है, इसको हम लोग लिखते हैं डेसी, ठीक है। 10 की पावर 2 को, 10 की पावर -2 को हम लोग लिखते हैं सेंटी, ठीक है। 10 की पावर -3 को हम लोग लिखते हैं मिली, है ना। 10 की पावर आगे है 10 की पावर -6 को हम लोग लिखते हैं माइक्रो। 10 की पावर आगे है हमारा 10 की पावर -9 को हम लोग लिखते हैं नैनो और उसके बाद 10 की पावर -12 को हम लोग लिखते हैं पिको। अब देखते हैं इसका सिंबल हम लोग कैसे लिखते हैं, किस डिजाइन में या किस अक्षर से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। डेसी को हम लोग स्मॉल d से लिखते हैं, सेंटी को हम लोग स्मॉल c से लिखते हैं, मिली को हम लोग स्मॉल m से लिखते हैं, माइक्रो को हम लोग
म्यू से लिखते हैं, ये हमारा सिंबल होता है माइक्रो का, ठीक है। नैनो को हम लोग स्मॉल एन से लिखते हैं और पिको को हम लोग स्मॉल पी से लिखते हैं। तो ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए कि 10 की पावर किसमें क्या वैल्यू होता है, ठीक है, ताकि हम जब यूनिट का कन्वर्जन करते हैं तो कई बार कन्वर्जन आता है कि 10 की पावर 1 को या किलो को मिली में चेंज करना है, किलो को सेंटी में चेंज करना है, किलो को मेगा में चेंज करना है और मेगा को टेरा में चेंज करना है। तो ये सारा वैल्यू हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आप लोग नाम याद कर सकते हैं कि 10 की पावर 1 को बोलते हैं डेका, उसके बाद हेक्टा, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, उसके बाद नीचे बोलते हैं डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। और इसका 10 की पावर में वैल्यू भी हमको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, है ना। 10 की पावर 1 को 10 टाइम बोलते हैं, 100 टाइम, 1000 टाइम, इस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं एसआई इकाई और ब्रिटिश इकाई, ठीक है। इसमें दिया गया है अलग अलग मात्राएं हमारे पास, लंबाई है, चाल है, त्वरण है, द्रव्यमान है, बल है, ठीक है। इनको हम लोग क्या करेंगे, एसआई से ब्रिटिश में चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश से वापस से हम एसआई में चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, पहला है लंबाई, ठीक है। लंबाई को हम देखते हैं एसआई में को ब्रिटिश में कैसे हम लोग चेंज करते हैं। इसमें एसआई में 1 मीटर को हम ब्रिटिश में फीट में क्या लिखते हैं, 3.281 फीट, ठीक है। यानी 1 मीटर को फीट में हम लोग जब कन्वर्ट करते हैं तो हमारा कितना आता है, 3.281 फीट, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे लंबाई अगर किलोमीटर में है, 1 किलोमीटर, इसमें कितना माइल होता है, 0.628 क्या होता है, माइल या मील होता है, ठीक है। वापस से हम अगर 1 फीट को एसआई में कन्वर्ट करेंगे तो 1 फीट बराबर होता है हमारा 0.3048 मीटर और 1 मील बराबर होता है 1.609 किलोमीटर, ठीक है। ये राशि को हमको क्या करना है, याद करना है, ताकि कन्वर्जन में आता है तो ये क्या होता है, लिखने में या हल करने में आसानी होगा, ठीक है। दूसरा है हमारा चाल, ठीक है। चाल को अगर हम देखते हैं एसआई में 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर क्या होता है ब्रिटिश इकाई में, फीट में होता है 3.281 फीट प्रति सेकंड। आगे चाल को हम किलोमीटर प्रति घंटा में देखते हैं तो ब्रिटिश में क्या होता है 0.621 मील प्रति घंटा, ठीक है, क्योंकि दूरी को हम लोग क्या मील में दिखाते हैं। आगे हमारा ब्रिटिश इकाई में इसको 1 फीट प्रति सेकंड को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो हमारा क्या होगा 0.305 मीटर प्रति सेकंड। आगे 1 मील पर हावर का क्या होगा हमारा 1.61 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं तीसरा हमारा है त्वरण। त्वरण को हम लोग देखते हैं 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको जब हम फीट में चेंज करेंगे तो हमारा होगा 3.281 फीट पर सेकंड स्क्वायर। आगे ब्रिटिश इकाई में हम लोग करेंगे 1 फीट पर सेकंड स्क्वायर को, ये चेंज होकर हमारा आएगा 0.35 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। पांचवा हमारा द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में लिखते हैं एसआई यूनिट में, ठीक है। तो यहाँ पे 1 किलोग्राम बराबर होगा हमारा 2.205 एलबी, ठीक है। एलबी क्या होता है, ब्रिटिश इकाई में द्रव्यमान का मात्रक होता है, ठीक है। आगे 1 एलबी बराबर होगा हमारा 0.454 किलोग्राम, ठीक है। एक एलबी बराबर होगा हमारा 0.454 किलोग्राम, ठीक है। एलबी का मतलब होता है द्रव्यमान का मात्रक है, ठीक है। आगे है हमारा छठवां है हमारा बल। बल को एसआई में 1 न्यूटन लिखते हैं। 1 न्यूटन बराबर होगा 0.225 LBF, ठीक है। और यहाँ पे होगा 1 LBF बराबर 4.448 न्यूटन होगा, ठीक है। और 1 न्यूटन 1 मीटर न्यूटन या मिलियन 1 मीटर न्यूटन है ये, ठीक है। हमारा इसमें क्या होगा 1 मिलियन न्यूटन। आगे 7वां है हमारा टॉर्क। 1 न्यूटन मीटर बराबर होगा 0.738 LBF या फिट, ठीक है। आगे हमारा 1 LBF फिट बराबर 1.355 न्यूटन मीटर, ठीक है। आगे हमारा 8वां दाब। दाब को हम लोग देखते हैं 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर होगा 0.000145 LBF बटा में इन स्क्वायर, इन का मतलब होता है इंच, ठीक है।
और यहाँ पे 1 पास्कल बराबर क्या होगा हमारा 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और 1 बार बराबर हमारा क्या होगा 14.5038 LBF बटा में इन स्क्वायर, ठीक है, या इंच स्क्वायर। आगे हमारा है इस पे 1 LBF बटा में इंच स्क्वायर बराबर 6.896 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पे होगा 1 LBF बटा में इंच स्क्वायर बराबर 6.895 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद है हमारा ऊर्जा, ठीक है। आठवां है हमारा क्या, ऊर्जा या कार्य। 1 जूल बराबर होता है 0.738 फीट LBF, ठीक है। उसके बाद 1 जूल बराबर होता है 0.239 कैलोरी। 1 किलो जूल बराबर होता है 0.948 BTU, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है 1 किलो जूल बराबर 0.526 CHU, ठीक है। इसको हम देखते हैं फिर किसमें, ब्रिटिश से SI में। तो 1 फीट LBF बराबर क्या होगा हमारा 1.355 जूल। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल होता है, ठीक है। इसको कहीं कहीं हम लोग लिखते हैं 0.2 जूल, ठीक है। 1 कैलोरी में 0.2 जूल लिखते हैं, 1 कैलोरी में क्या लिखते हैं 4.2 जूल लिखते हैं, ठीक है। आगे है एक BTU बराबर 1.055 किलो जूल, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं शक्ति, ठीक है। नवा टर्म है हमारा शक्ति। शक्ति को हम लोग 1 किलोवाट किस में लिखते हैं, SI में लिखते हैं। 1 किलोवाट बराबर होता है 1.34 HP, ठीक है। और 1 HP बराबर होता है हमारा 0.7457 किलोवाट, ठीक है। ये तो हो गया किलोवाट में, लेकिन इसको साधारण हम लोग क्या लिखते हैं 1 HP बराबर होता है हमारा 745 वाट होता है, ठीक है। यानी 745 वाट होता है किसमें 1 HP में, ठीक है। 1 HP में 745 वाट होता है हमारा। आगे हमारा 10वां ईंधन की खपत, ठीक है। ईंधन की खपत को हम लोग 1 किलोमीटर पर लीटर में देखेंगे तो क्या होगा, इसको जब चेंज करेंगे हम लोग इसमें हमारा ब्रिटिश वाले में जब चेंज होगा तो हमारा 2.82 माइल पर गैलन आएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 माइल पर गैलन बराबर होगा हमारा 0.354 किलोमीटर पर लीटर होगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा यहाँ पे 11 नंबर विशिष्ट ईंधन की खपत, ठीक है। विशिष्ट ईंधन की खपत हम लोग देखते हैं 1 किलोग्राम पर किलो WH, ठीक है, किलोवाट आवर। इसको हम लोग चेंज करते हैं तो आता है हमारा 1.65 LB बटा में BHPH, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं दशमलव गुणकों और उपगुणकों के लिए उपसर्ग, ठीक है। यहाँ पे हम कैसे उपसर्ग लगाते हैं, ठीक है। किसी जो हमारा दिया गया रहता है कोई मात्रा का पावर में, क्या उसको हम लोग उपसर्ग में लगाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 1 मेगा पास्कल, इसको लिखते हैं 1 कैपिटल MP, ठीक है। मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6, मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6, यानी 1 में 10 का गुणा करेंगे तो हम कितना आएगा, यहाँ पे कितना जीरो है 1 2 3 4 5 6 और 6, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है 6 जीरो है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा हमारा, तो यहाँ पे हमारा होगा 1 लाख पास्कल, ठीक है। आगे है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट में क्या होता है 1000 वाट होता है। 1 हेक्टोलीटर, 1 हेक्टोलीटर में क्या होता है 100 लीटर होता है। 1 डेक न्यूटन में क्या होता है 10 न्यूटन होता है। उसके बाद डेसीमीटर को हम लोग लिखते हैं 1 DM यानी 0.1 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में क्या होता है 0.01 मीटर होता है। 1 मिलीमीटर में क्या होता है 0.001 मिलीमीटर होता है। और 1 माइक्रोमीटर में क्या होता है 0.00001 मीटर होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं, यानी 10 की पावर कितना है, प्लस में है या माइनस में, उस हिसाब से हम इसको लिखते हैं। आगे है हमारा रूपांतरण गुणक, ठीक है। रूपांतरण गुणक हम देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग चेंज करते हैं किसी भी यूनिट को। तो 1 इंच को हम लोग क्या लिखते हैं 2.54 mm लिखते हैं। 1 इंच बराबर होता है, और 1 mm बराबर क्या होता है 0.03937 इंच होता है। 1 मीटर में कितना इंच होता है
1 मीटर में होता है 39.37 इंच। उसके बाद 1 माइक्रोन में कितना इंच होता है? 1 माइक्रोन में होता है 0.0003937 इंच होता है। आगे बोला 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना माइल होता है? 1 किलोमीटर में होता है 0.621 माइल्स होता है। ठीक है, अगला है हमारा पाउंड। 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है? 1 पाउंड में 453.6 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में कितना पाउंड होता है? 1 किलोग्राम में हमारा 2.205 पाउंड होता है। आगे एक मीट्रिक टन। 1 मीट्रिक टन किसके बराबर होता है? 0.98 टन के बराबर होता है। आगे हम लोग देखते हैं लंबाई की इकाइयाँ। ठीक है, लंबाई की क्या क्या इकाइयाँ हैं? जैसे माइक्रोन है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है। ठीक है, इनको हम mm में चेंज किए हैं या माइक्रोन में चेंज किए हैं, उसको हम लोग देखते हैं। माइक्रोन, ठीक है, माइक्रोन को हम देखते हैं। पहला हमारा 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm होता है। ठीक है, mm का मतलब होता है मिलीमीटर। दूसरा हमारा 1 मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन होता है। तीसरा है हमारा सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। ठीक है, चौथा है हमारा डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर में होता है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा पांचवा है मीटर, 1 मीटर में होता है 10 डेसीमीटर। छठा है हमारा किलोमीटर, 1 किलोमीटर में क्या होता है? 1000 मीटर होता है। ठीक है, आगे बोल रहा है सातवां 1 इंच, 1 इंच में क्या होता है? 2.54 mm होता है। ठीक है, आगे हमारा आठवां फुट, 1 फुट में होता है हमारा 0.305 मीटर होता है। आगे है हमारा यार्ड, 1 यार्ड में क्या होता है? 0.914 मीटर होता है। ठीक है, आगे है समुद्री मील। ठीक है, नॉटिकल माइल बोलते हैं। 1 एनएम में क्या होता है? 1852 मीटर होता है। ठीक है, आगे है 11 नंबर पे हमारा भौगोलिक माइल। 1 भौगोलिक माइल में हमारा कितना होता है? 1855.4 मीटर। ठीक है, आगे हमारा यहाँ पे क्षेत्रफल की इकाइयाँ। ठीक है, क्षेत्रफल की क्या क्या इकाइयाँ हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे वर्ग मिलीमीटर। ठीक है, वर्ग मिलीमीटर को क्या लिखेंगे? 1 mm स्क्वायर। उसके बाद वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा? 100 mm स्क्वायर होता है। वर्ग डेसीमीटर, 1 वर्ग डेसीमीटर स्क्वायर में क्या होगा हमारा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। उसके बाद वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर में क्या होगा? यानी 1 मीटर स्क्वायर में क्या होगा हमारा? 100 डेसीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, एआरई एरिया। ठीक है, एक एरिया में क्या होगा हमारा? 100 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में होगा हमारा 100 ए होगा। उसके बाद वर्ग किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर में क्या होगा हमारा? 100 हेक्टेयर होगा। 1 वर्ग इंच, 1 स्क्वायर इंच में क्या होगा हमारा? 6.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे है वर्ग फुट, 1 स्क्वायर फीट में क्या होगा हमारा? 0.093 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 वर्ग यार्ड में क्या होगा? 1 स्क्वायर यार्ड बराबर होगा 0.84 मीटर स्क्वायर। आगे है वर्ग मीटर, 1 स्क्वायर मीटर में हमारा क्या होगा? 10.76 फीट स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हमारे क्या है? क्षेत्रफल की इकाइयां हैं। आगे हमारा भार की इकाइयां। ठीक है, भार की क्या क्या इकाइयां हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। 1 मिलीग्राम बल बराबर 1 1 जी एम जी एफ लिखते हैं इसको। आगे है ग्राम बल। ठीक है, 1 जी एफ बराबर क्या होगा हमारा? 100 एम जी 1000 एम जी एफ होगा। 1 किलोग्राम बल बराबर 1 के जी एफ बराबर 1000 जी एफ होगा, यानी ग्राम बल होगा। 1 टन, 1 टन में हमारा 1000 किलो जी एफ होगा। ठीक है, यानी 1 टन में हमारा 1000 किलोग्राम होगा। ठीक है, आउंस, 1 आउंस में क्या होगा हमारा? क्या 28.35 जी एफ होगा। ठीक है, जी एफ का मतलब ग्राम बल। ठीक है, आगे है पाउंड। 1 पाउंड में हमारा क्या होगा? 1 पाउंड में होता है 0.45 किलोग्राम बल। ठीक है, एक लॉन्ग टन में, एक लॉन्ग टन में क्या होता है हमारा? एक लॉन्ग टन में होता है हमारा 1016 किलोग्राम एफ। ठीक है, और एक शॉर्ट टन में क्या होता है हमारा? 907 केजी एफ होता है। ठीक है, यानी 907 किलोग्राम होता है एक शॉर्ट टन में। एक लॉन्ग टन में होता है हमारा 1016 ग्राम होता है, किलोग्राम होता है। ठीक है, ये हमारे क्या है? भार की इकाइयां हैं। आगे है हमारा
आयतन और क्षमता की इकाइयाँ, ठीक है। जो हम कोई चीज मापते हैं तो आयतन में आता है, जो 3D में होता है, ठीक है। और किसी भी चीज की कितनी क्षमता होगी, उसकी क्या क्या इकाइयाँ हैं, उसको हम लोग देखते हैं। इसमें पहला है हमारा क्यूबिक मीटर मिलीमीटर, ठीक है। क्यूबिक मिलीमीटर का मतलब होता है किसी भी यूनिट की पावर में 3, उसको बोलते हैं क्यूबिक, ठीक है। 1 mm क्यूब। आगे है क्यूब सेंटीमीटर, तो क्या होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हमारा होगा 1000 mm क्यूब होगा, ठीक है। क्यूबिक डेसीमीटर बराबर क्या होगा, 1 क्यूबिक डेसीमीटर बराबर होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। आगे है क्यूबिक मीटर। एक क्यूबिक मीटर में क्या होता है हमारा 1000 डेसीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। आगे 1 लीटर, 1 लीटर में हमारा क्या होता है 10 डेसीमीटर क्यूब होता है। आगे हमारा हेक्टोलीटर, ठीक है। एक हेक्टोलीटर में क्या होता है 100 लीटर होता है। क्यूबिक इंच, एक क्यूबिक इंच में 16.387 सेंटीमीटर क्यूब होता है। एक क्यूबिक फुट में होता है हमारा 28,317 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एक गैलन में कितना लीटर होता है, एक गैलन में होता है 4.54 लीटर। आगे है एक क्यूबिक मीटर। एक क्यूबिक मीटर में होता है हमारा 1000 लीटर। उसके बाद 1000 या 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में होता है 1 लीटर। आगे है एक क्यूबिक फीट। एक क्यूबिक फीट में होता है हमारा 6.25 गैलन होता है। उसके बाद 1 लीटर में कितना गैलन होता है 0.22 गैलन होता है। तो ये हमारे क्या है आयतन और क्षमता की इकाइयां हैं, इनको देख लेना। आगे है हमारा रेडियन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे रेडियन। एक रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री बटा में पाई, ठीक है। एक रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री बटा में पाई, ठीक है। और 180 डिग्री बराबर क्या होता है पाई रेडियन होता है, ठीक है। 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है। 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटा 180 रेडियन, ठीक है। 1 डिग्री बराबर क्या होता है पाई बटा 180 रेडियन। आगे हमारा कार्य, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कार्य के जो मात्रक हैं उनका क्या क्वांटिटी होता है, ठीक है। किलोग्राम बल। 1 किलोग्राम बल में हमारा क्या होता है 9.06665 जूल होता है। 1 मीटर या 1 किलोग्राम मीटर में क्या होता है 9.06665 वाट एस होता है, ठीक है। जूल, 1 जूल में क्या होता है 1 न्यूटन मीटर होता है। वाट सेकंड है, 1 वाट सेकंड में 0.102 किलोग्राम बल मीटर होता है, ठीक है। किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा में क्या होता है 3.6 गुणे में 10 की पावर 6 जूल होता है, ठीक है। आगे है किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी में कितना किलोग्राम मीटर होता है 426 किलोग्राम मीटर होता है, ठीक है। ये हमारे क्या है कार्य के यूनिट हो गए हैं, ठीक है। यानी कि 1 किलो वाट में कितना कार्य होता है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि यूनिट निकालने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट होता है उसको निकालने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे हमारा दाब, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं दाब में क्या क्या है। दाब का मात्रक होता है पास्कल, ठीक है। 1 पास्कल में क्या होता है हमारा 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर क्या होता है 10-13-325 पास्कल होता है, ठीक है। दूसरा है हमारा इसका मात्रक दाब का मात्रक है बार, ठीक है। एक बार बराबर होता है 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यह होता है यहाँ पे हमारा 1,00,000 पास्कल, ठीक है टॉर्क। आगे हमारा तीसरा वायुमंडलीय दाब। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर दाब जो होता है वो हमारा 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे है हमारा तापमान, ठीक है। यहाँ पे क्या है आगे तापमान। तापमान का क्या हिमांक बिंदु है क्या क्वथनांक बिंदु है, अलग अलग तापमान का उसको हम लोग देखते हैं। पहला इसमें सेंटीग्रेड, ठीक है। जो सेंटीग्रेड सेल्सियस होता है हमारा डिग्री सेल्सियस होता है, उसका हिमांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और क्वथनांक यानी उबलने वाला बिंदु होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला है दूसरा हमारा फ़ारेनहाइट। एक फ़ारेनहाइट का हिमांक बिंदु क्या है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और क्वथनांक बिंदु क्या है 212 क्या है फ़ारेनहाइट है। और तीसरा है हमारा केल्विन। एक केल्विन का हिमांक बिंदु क्या होता है
273। हिमांक बिंदु पे मतलब क्या है, इस पे चीजें क्या होती हैं, जम जाती हैं, और क्वथनांक बिंदु में क्या होता है, चीजें उबलने लगती हैं। ठीक है, तो केल्विन में हमारा जो हिमांक बिंदु होता है 273 केल्विन होता है, और क्वथनांक बिंदु क्या होता है, 373 केल्विन होता है। और एक र्यूमर, ठीक है, डिग्री र्यूमर जो होता है हमारा, 0 डिग्री पे र्यूमर पे क्या होता है, हिमांक बिंदु होता है, और 80 डिग्री र्यूमर पे क्या होता है, हमारा क्वथनांक बिंदु होता है। ठीक है, तो इस तापमान को हम एक इक्वेशन में भी देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है, डिग्री आर बटा 80 बराबर होता है हमारा डिग्री सेंटीग्रेड बटा 100 बराबर केल्विन माइनस 273 बटा 100 बराबर एफ माइनस 32 बटा 180। ठीक है, इनमें से किसी को भी हम निकालने के लिए किसी को भी दूसरा के बराबर कर सकते हैं, और इससे हम अपना क्या निकाल सकते हैं, मान को निकाल सकते हैं, चाहे इसको हमें डिग्री से केल्विन में चेंज करना हो, या फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो, या र्यूमर में चेंज करना हो। इससे हमको क्या होता है, चेंज करने में आसानी होती है, और हम आसानी से वैल्यू को निकाल सकते हैं। आगे हमारा बल। ठीक है, बल को अलग अलग पद्धति में कैसे लिखते हैं हम उसको देखते हैं। सीजीएस प्रणाली में बल को डाइन लिखते हैं, एफपीएस प्रणाली में बल को पाउंड लिखते हैं, और एमकेएस प्रणाली में बल को न्यूटन लिखते हैं। ठीक है, हाँ, बल का मात्रक जो डाइन होता है, जो सीजीएस पद्धति में होता है, बल बराबर क्या होता है, एफ इंटू एम ए। एम ए का मतलब होता है द्रव्यमान, ए का मतलब क्या होता है, त्वरण। ठीक है, बल द्रव्यमान और त्वरण से मिलकर बनता है। सीजीएस पद्धति में बल के लिए हम क्या लिखेंगे, द्रव्यमान m इंटू ए, त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान को हम किसमें लिखते हैं, ग्राम में लिखते हैं सीजीएस में। ठीक है, और त्वरण को लिखते हैं हम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। और एफपीएस प्रणाली में बल को हम लिखते हैं पाउंड। ठीक है, बल को क्या लिखते हैं, पाउंड लिखते हैं, और यहाँ पे द्रव्यमान को हम किसमें लिखेंगे, पाउंड में, और त्वरण हमारा क्या होगा, फीट पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, तो इसमें द्रव्यमान को हम किलोग्राम लिखते हैं, और त्वरण को क्या लिखते हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक डाइन बराबर क्या होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एक पाउंड बराबर क्या होता है, 1 LB गुणे 1 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एक न्यूटन बराबर क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या 10 की पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होता है। आगे है 1 ग्राम भार। 1 ग्राम भार बराबर होता है 981 डाइन होता है, और 1 LB भार बराबर होता है 32 पाउंड। उसके बाद 1 किलोग्राम भार बराबर होता है 9.81 न्यूटन होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, बल के अलग अलग मात्रक हैं जो सीजीएस पद्धति में, एमकेएस और एफपीएस में यूज होते हैं। ठीक है, और अलग अलग मात्रक हैं, डाइन को किसमें क्या लिखते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। हाँ, आगे हमारे कुछ असाइनमेंट दिए गए हैं। ठीक है, इन असाइनमेंट को आप लोग क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो असाइनमेंट दिए गए हैं, अब पहला क्वेश्चन क्या है, 320 किलोमीटर को क्या करना है, मील में बदलना है। तो आप लोग ऊपर देख सकते हैं 1 किलोमीटर में कितना मील होता है, उस हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। अगला है 1 टन या 16 टन में कितने किलोग्राम होते हैं। जैसा हम लोग देखे हैं 1 टन में क्या होता है 1000 किलोग्राम, तो 16 टन में 16,000 किलोग्राम। ठीक है, इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें असाइनमेंट को आप हल कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा क्या, ये पहला चैप्टर जो इसका है, इकाई का है, खत्म हो चुका है। ठीक है, इसको आप लोग देखिएगा, है ना, आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा सिलेबस है, या छोटा सा चैप्टर है हमारा। ठीक है, इसका है इकाई प्रणाली के वर्गीकरण। ठीक है, यहाँ पे आज इतना ही, है ना, तब तक के लिए नमस्कार।